सनातन का मतलब है कि जो तन में सना हुआ धर्म हो उसी को सनातन कहते हैं। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के हमारे धरती पर आ रहे हैं, इससे बड़ी और कोई हम लोगों के लिए खुशी नहीं हो सकती। मठ का योगदान है, जो बाहर से श्रद्धालु भक्त आएंगे उनको भोजन रहने की व्यवस्था ये सब मठ को करना है, देखना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं। झूठ फरेबी से बोलते हैं, पश्चिमी सभ्यता वाले बोलते हैं, जो उस धर्म को अपना के अपने धर्म को गलत बताते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। तो बाबा यदि कहते हैं कि सनातन हिंदू एकत्रित हो, साथ दो, तो कोई गलत नहीं कहते हैं, वो सही कहते हैं। जो फाटल जीन्स पहन के रोड पे लोग घूम रहे हैं, आईपी कटवा के अच्छा बाल के बोका जैसा ना, वो बोल रहा है कि कथा गलत है। तो बोका को क्या पता है, जिसको साला ये भी ढंग नहीं है कि कपड़ा जिस्म छुपाने के लिए पहना जाता है, नकी दिखाने के लिए। आप रखता कोई भी बच्चा इस धरती पर दूसरा धर्म में पैदा नहीं लेता है, उसको तो उस धर्म में दे दिया जाता है, बनाया जाता है, वो उस धर्म का होता नहीं है। वो सभी बच्चे हमारे सनातनी होते हैं और सनातन धर्म में ही बच्चा जन्म लेता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं मौजूद हूं नौबतपुर में तरेत पाली मठ के बाहर, और आप जानते हैं कि 13 मई से 17 मई तक धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। हर तरफ तैयारियां चल रही है कि धीरेन्द्र शास्त्री कब इस जगह पर मौजूद होंगे और इस मठ का काफ़ी योगदान रहेगा इस पूरे कार्यक्रम में। इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बाबा मौजूद है। थोड़ा बताइए कि क्या योगदान रहेगा तरेत पाली मठ का इस पूरे कार्यक्रम में। मठ का योगदान है, जो बाहर से श्रद्धालु भक्त आएंगे उनको भोजन रहने की व्यवस्था ये सब मठ को करना है, देखना है। हम लोगों को मठ का सहयोग यही रहेगा। एस्टिमेट क्या है? एक होता है ना कि हम किसी फंक्शन में अपने एस्टिमेट बैठाते हैं कि 200 लोग रहेंगे, 500 लोग रहेंगे। इसमें हमने सुना है कि लगभग 3 लाख लोग प्रतिदिन आएंगे यहाँ पर उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। क्या ये हो पाएगा सब कुछ पॉसिबल? ऐसा तो सब लोग कह रहे हैं, होगा भी, आएंगे भी। बाबा का कार्यक्रम है और राम कथा का कार्यक्रम है, हनुमत कथा का, तो भीड़ तो स्वाभाविक है कि लगेगा। और यहाँ भी जो भी श्रद्धालु भक्त हैं तो बेसब्री से उनका इंतजार भी कर रहे हैं, सब उनके दर्शन के लिए लालायित भी हैं। तो लगभग 3 लाख 4 लाख आदमी आएगा ही आएगा। अलग अलग राज्यों से भी लोग आएंगे मिलने के लिए, दर्शन के लिए। तो कैसा कैसा साधन उनको मिलेगा? यहाँ पे उनको रहने की व्यवस्था और खाना भोजन का व्यवस्था, और जो भी उनकी जो समस्या है वो सब यहाँ बाबा देखेंगे, सुनेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। और रहने खाने के लिए आप उधर साइड में अभी आ रहे होंगे रास्ता से, तो वहाँ आप देखेंगे पंडाल वगैरह सब बन रहा है। तो मठ से सिर्फ दाहिने साइड इधर पंडाल बन रहा है, जिसमें भोजन बनाया जाएगा, भोजनालय, और उन लोगों को भोजन करने की व्यवस्था सब की जा रही है। अलग अलग जगहों पे मैंने पढ़ा है कि जो एरिया आपने पूरा दिया हुआ है बाबा के लिए या फिर कार्यक्रम के लिए, कितना लगभग होगा ये? लगभग 400 साढ़े 400 बीघे से ऊपर होगा। 400-450 से बीघे से ऊपर होगा। हाँ, तैयारियां शुरू हो गई हैं। 13 तारीख आने में समय है, लेकिन इतना भव्य होने वाला है कि समय लगेगा पूरा कुछ तैयारी करने में। भव्य है और भीड़ भी आएगा, तो उससे पहले तैयारी करना जरूरी है। और 13 तारीख के लिए ही सब तैयारी हो रहा है यहाँ पे। मतलब नौबतपुर जितना ऐतिहासिक था अब और ज्यादा ऐतिहासिक बनने वाला है धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ पर आने की वजह से। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये तो पहले ही से ही ऐतिहासिक जगह है। तरेत पाली जो मठ है ये आज से नहीं, प्राचीन काल से, लगभग सन 1800 ईस्वी से इस मठ का स्थापना हुआ था। लगभग उसी टाइम का होगा। ये बहुत पुराना मठ है और यहाँ प्रायः यज्ञ इत्यादि होते रहा है। समस्त ग्रामीण जानते हैं यहाँ यज्ञ इत्यादि होते ही रहता है कार्यक्रम। इससे पिछले वर्ष भी यहाँ यज्ञ हुआ था, 2012 में भी यज्ञ हुआ था, तो यहाँ होते रहता है। और बाबा के आने से तो बात है कि थोड़ा इसका कद और बढ़ा है, और सभी लोग जान गए, जो नहीं जानते थे वो भी जान गए कि वहाँ पे अपना मठ है और बाबा आ रहे हैं। सनातन का वर्धन करेंगे, सनातन के विकास की बात करेंगे, धर्म अपना कैसे विस्तार हो, प्रचार प्रसार हो, इस तरह की सब बात करेंगे। हनुमान जी की कथा कहेंगे, जिससे व्यक्ति के मानव जीवन में सुधार आए। मतलब लगता है कि सनातन का प्रचार प्रसार और भव्य तरीके से और बड़े तरीके से होगा। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग पूछते हैं भगवान कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे, क्या महत्व है, तो बाबा ये सब चीज़ बताएंगे कि भगवान का ये महत्व है, ऐसे मिलते हैं, ऐसे आत्मा। एक मानव जो है बिछड़ गया है अपने भगवान से, बाबा उन्हें मिलाने आ रहा है, यानी आत्मा का मिलन परमात्मा से। ऐसी बातें करेंगे बाबा, ऐसी कथा अपना कहेंगे, और जो भी हो सब होता है। धीरेन्द्र शास्त्री को जाना जाता है सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उनको मतलब बहुत
एक एंटरटेनमेंट के साथ वो अपनी बातों को रखते हैं, हनुमान जी की कथाएं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं। ऐसे भी लोग हैं कहने वाले जो उनको पसंद नहीं करते हैं, उन पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये बस दिखावा है, ये शायद उनका फर्जीवाड़ा है। उनको क्या बोलिएगा? उनको हम क्या बोलेंगे, अब खुद बुद्धिजीवी हैं, उनको समझना चाहिए कि एक कथावाचक यदि देखिए जो धर्म पे अडिग है, सत्य को पहचानता है, वो व्यक्ति झूठ बोल ही नहीं सकता, मकार हो ही नहीं सकता, गद्दार हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपना धर्म कभी नहीं सिखाता कि झूठ बोलो। आप शास्त्र वगैरह भी पढ़े हैं या सुने भी होंगे तो शास्त्र कहता है सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मीठा बोलो। तो ऐसा नहीं है, बाबा हंस के बोलते हैं, मुस्कुरा के बोलते हैं, अच्छी बात है, और नहीं तो क्या क्रोध में बोलेंगे। और मूर्खों को क्या बताया जाए कि बाबा झूठ बोलते हैं कि क्या बोलते हैं। अब जो मूर्ख है, जिसे कभी धर्म के बारे में पता ही नहीं है, जो कभी संतों का संगत किया ही नहीं, कभी अपने माता पिता गुरुकुल में रह के ऐसी बातें सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो क्या बोलेगा। अब आप बताइए, ऐसे ही लोग बोलेंगे। तो बाबा झूठ नहीं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक देश का ऐसा युवा, नवयुवक युवा के अंदर ऐसा आया कि अपना धर्म को जाना। नहीं तो प्रायः जो है, कहाँ धर्म के पीछे आज के युवक दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ते हैं। धर्म का मतलब ही है सबका वर्धन होना, सबका विकास होना, सबके साथ समगच्छध्वम समगच्छध्वम, संग संग चलो, संग संग बोलो, संग मिलकर रहो, ऐसा वेद कहता है। तो बाबा यदि कहते हैं कि सनातन हिंदू एकत्रित हो, साथ दो, तो कोई गलत नहीं कहते हैं, वो सही कहते हैं। ऐसा कहना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक हिंदूवासी, प्रत्येक भारतवासी अपने सनातन को पहचाने और सनातन धर्म को जाने। ये जो फाटल जीन्स पहन के रोड पे लोग घूम रहे हैं, आईपी कटवा के अच्छा बाल के बोका जी ना, वो बोल रहा है कि कथा गलत है। तो बोका को क्या पता है, जिसको साला ये भी ढंग नहीं है कि कपड़ा जिस्म छुपाने के लिए पहना जाता है, नकी दिखाने के लिए। आप रास्ता चलिए, लइकन है तो फटल जीन्स पहन ले, बाल ऐसे कटेले जिसे साला मुँह है बढ़िया बनेले बौद्ध लेखा, बोका जैसा। तो क्या बोलेंगे। तो धर्म क्या कहता है, आपको बता रहा हूँ कि धर्म में कैसे रहना चाहिए, क्या संस्कार है, ये सब सीखना चाहिए। सती अनुसुईया से सीखना चाहिए, राधा से सीखना चाहिए, माता सीता से सीखना चाहिए, द्रौपदी से सीखना चाहिए इन लोगों को। और हर बालक को, हर युवा को राम से, हनुमान से, कृष्ण से, परशुराम से, नरसिंह से, इन सब भगवानों से, इन सबों को संस्कार सीखना चाहिए। अपने यहाँ याज्ञवल्क्य हुए, भरत हुए, जिन्हें शेर से लड़ाई किया। नहीं हो सकती। ऐतिहासिक बनाएंगे आप? हाँ, ऐतिहासिक मतलब धर्म सम्मेलन मनाने जा रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग कोई कथा और त्योहार मनाने जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। धर्म सम्मेलन है। बिहार के तो लोग यहाँ पे रहेंगे ही, उत्तर प्रदेश और भी अलग अलग राज्यों के लोग भी यहाँ पर आएंगे। वो कहीं से भी आए, हमारे अतिथि हैं। हमारी सनातनी धर्म में ये प्रथा है कि हम लोग अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे जितने भी आएंगे हमारे देवता से भी बढ़ के हैं। इसलिए उनकी सत्कार, सेवा सत्कार में हमें कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अतिथि में कोई धर्म का प्रतिबंध तो नहीं है? धर्म का कोई प्रतिबंध नहीं है। सनातन धर्म तो एक ऐसा धर्म है जो तन से सना हुआ है। सनातन का मतलब ही है, अर्थ आप निकाल के देख लीजिए। सनातन का मतलब है कि जो तन में सना हुआ धर्म हो, उसी को सनातन कहते हैं। कुछ लोग को धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार आना रास नहीं आ रहा है, बहुत लोग उस पर प्रश्न भी उठा रहे हैं, क्या बोलना चाहिएगा उनको? यार ये तो मूर्ख लोगों का वक्तव्य है, जो फलाने को नहीं आने देंगे, फलना को नहीं आने देंगे। कोई भी व्यक्ति अपना धर्म प्रचार करने के लिए आ रहा है, पूरे विश्व में जब भारत के लोग जा सकते हैं, तो हमारे भारत के धरती पर वो किसी भारत के धरती में बिहार और हम हिगराते नहीं हैं। हमारे भारतीय धरती पर यदि किसी जगह पर उनको रोका जाए, ये तो भारी मूर्खता है। इससे बड़ी मूर्खता और कुछ हो नहीं सकती। सारी अतिथियों का सुविधा कैसे आप लोग देख रहे हैं, कैसे रखना है? क्योंकि 3 लाख लोगों का एस्टिमेट है प्रतिदिन का, तो ये बहुत बड़ा एक संख्या है जब लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। कैसे मैनेज होगा सब कुछ? ऐसे हम लोग जैसा आंकड़ा हम लोगों को मिल रहा है, उससे बड़ा आंकड़ा को हम लोग संतुलित कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे गुरुदेव यहाँ 2012 में चातुर्मास यज्ञ किए थे, उसमें न जाने 5-6 लाख भीड़ लगी थी। अब प्रत्येक दिन लगा रहता था। उसको हम लोग तो संतुलन में रखे हैं। आगे कितनी भीड़ होगी ये तो ऊपर वाले की कृपा है। सारे गांव वाले मिलके इसको जो है वो निपट लेंगे। सारे गाँव वाले ही नहीं, यहाँ इस इलाके के सारे चारों तरफ से लोग
टूट पड़ते हैं अतिथियों की सेवा करने के चलिए, लिए। सहयोग हमारा भी रहेगा इन सारे मुद्दों में। हम भी कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से हम भी जो योगदान है वो दे पाएँ। मुझे लगता है कि यहाँ की जितनी सुविधाएं ये लोग देने वाले हैं उनकी बातें यहाँ पर हो चुकी हैं। किस तरीके से अतिथियों का सत्कार किया जाएगा ये भी बताया गया है। कैसे 3 लाख लोग आए, 4 लाख लोग आए, 5 लाख लोग आए, ये जो मठ है वो तैयार है उनके स्वागत में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।